मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ एंड न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज दिन भर की अहम खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज की सबसे पहली खबर का ताल्लुक इंडिया से है। भारतीय फुटबॉल के शौकीन जोड़े ने अर्जेंटीना के कप्तान मेसी और फ्रांस के एमबापे की शर्ट पहनकर शादी की। केरला के शहर कोची में सचिन और एथरा दोनों ही फुटबॉल के ज़बरदस्त शौकीन हैं। इनकी शादी 18 दिसंबर को फाइनल के दिन ही तय पाई। सचिन मेसी को पसंद करते हैं, जबकि एथरा फ्रांस के एमबापे की परस्तार हैं। जापान के मुख्तलिफ इलाकों को बर्फानी तूफान ने अपनी लपेट में ले रखा है। तेज़ रफ्तार आंधी से रोज़मर्रा की ज़िंदगी मफलूज होकर रह गई है। अब तक 8 अफराद की हलाकत की इत्तलात हैं। तबाहकुन तूफ़ानी बर्फबारी के बायस हज़ारों मकानात की बिजली मुनक़ता, जबकि दर्जनों परवाज़ें मनसूख हो गई हैं। इसके अलावा कारोबारी सरगर्मियाँ ख़त्म होकर रह गई हैं। मुख्तलिफ हादसात में अब तक 8 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जबकि 45 ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें मुकामी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। कराची में यूएई यानी मुत्तहिदा अरब अमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीकुर रमैसी ने पाकिस्तानी शहरियों के लिए यूएई वीज़ा की पाबंदी की इत्तलात को फेक न्यूज़ करार देते हुए सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। यूएई के कौंसल जनरल ने कहा कि यूएई हुकूमत की जानिब से वीज़े की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। पाकिस्तान के शहरी बिला तफरीक मुत्तहिदा अरब अमारात के विजिट वीज़े या दीगर किसी वीज़े के भी अप्लाई कर सकते हैं और उन्हें वीज़े दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस्लामाबाद और लाहौर के अलावा कराची कौंसलेट से भी तमाम शहरों की पैदाइश रखने वाले या रिहायशी पाकिस्तानी भाइयों को वो खुद वीज़े लगा कर दे रहे हैं। भारतीय स्टेट कर्नाटक में बीजेपी के वज़ीर आला और दीगर अरकान असम्बली ने हलाल सर्टिफिकेशन के खिलाफ बिल पेश करने की इजाज़त दे दी। पार्टी के एक रुकन असम्बली ने गवर्नर से मुलाकात के बाद बिल पेश करने का ऐलान किया था। माहिरीन के मुताबिक कर्नाटक में हजाब पर पाबंदी के मामले पर मुल्कगीर सतह पर पैदा होने वाले ज़बरदस्त तनाज़े के बाद अब एक और तनाज़े की जानिब स्टेट बढ़ रही है। इटली में एक तरफ झुके हुए मशहूर ज़माना सियाती मकाम पीसा टावर के बारे में होने वाली एक ताज़ा सर्वे में इंकशाफ हुआ है कि यह टावर पीसा अब झुक नहीं रहा है। जिस इमारत ने तवील अरसे से इटली में साइंसदानों और माहिरीन तामीरात को परेशान किए रखा, अब कई साल से एक ही जगह पर न सिर्फ खड़ी है बल्कि इसका रुख सीधा होने लगा है। कुरून वस्ता का टावर, जो इस ज़माने में जमहूरिया पीसा की समुद्री ताकत की अलामत था, बग़ैर किसी नुकसान के आज तक कायम है। हालांकि 1280 में अब तक इस इलाके में कम से कम 4 शदीद ज़लज़ले आ चुके हैं। 2018 की एक तहकीक में ये भी पता चला है कि टावर की बुनियाद की मट्टी की नरमी भी इसे ज़लज़लों से बचाने में मददगार रही है। कनाडा की हुकूमत ने मुल्क में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए नई पाबंदियों का ऐलान किया है, जिसके तहत तारकीन वतन जायदाद खरीदने के अहल नहीं होंगे। इस फैसले का इतलाक 1 जनवरी 2023 से होगा, जो 2 साल तक नाफजुल अमल रहेगा। कनाडा के वफाकी वज़ीर अहमद हसन ने कहा कि गैर मुल्की अफराद को 1 जनवरी 2023 से 2 साल तक कनाडा में जायदाद खरीदने की इजाज़त नहीं होगी। गैर रिहायशियों को मकानात खरीदने की इजाज़त न देने का मतलब है कि गैर कैनेडियन अदारों बशमूल कंपनियों के लिए रियल एस्टेट की खरीदारी ममनू होगी। इसमें गैर मुल्की कंट्रोल के तहत कैनेडियन अदारे भी शामिल हैं। कनाडा की हुकूमत ने अपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर को अबू धाबी से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का अमल शुरू कर दिया, जो कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात के दारुल हुकूमत में मुंतकिल हो गया था। सेंटर के सहूलत तलबा और दीगर वीज़ा के मुतलाशियों को कनाडा के लिए परेशानी से पाक मदद फराहम करेगी। अमेरिका में मौसम सरमा का बदतरीन तूफान जारी है। बम साइक्लोन ने क्रिसमस पर निज़ाम ज़िंदगी जमा दिया। जमाती हवाओं और बर्फबारी से मुख्तलिफ हादसात में अब तक 40 अफराद हलाक हो चुके हैं। अमेरिका भर में 2 लाख से ज़ायद सार्फिन अब तक बिजली से महरूम है, जबकि 10,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख और हज़ारों ताख़ीर का शिकार हैं। दूसरी जानब अटलांटा, शिकागो और न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में हज़ारों मुसाफिर हवाई अड्डों पर फंस चुके हैं। न्यूयॉर्क के शहर बेफलो में 4 फुट तक बर्फ पड़ी हुई है। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में कुर्द कम्युनिटी के 3 अफराद की फायरिंग के वाक़े में हलाकत के बाद मुश्तिल अफराद और पुलिस के दरमियान हफ्ता को वक्फा से झड़पें हुई, जिनमें मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। पेरिस में मुजाहिरों के रवायती मुकाम रिपब्लिक स्क्वायर के करीब मुतअद्दिद कारें उल्टा दी गई और मुजाहिरीन ने जगह जगह आग लगा दी। इस जगह कुर्दों ने पहले पुरअमन एहतजाज किया था। झड़पें उस वक्त शुरू हुई जब बाज़ मुजाहिरीन जमहूरिया चौक छोड़कर चले गए और उन्होंने पुलिस की जानिब आतिशगीर मवाद फेंका। इसके जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले फेंके। याद रहे कि एक मुसल्लह शख्स ने जुमे को पेरिस के सेंटर में वाक़े सकाफती मरकज़
اور قریبی کیفے میں فائرنگ کر کے 3 افراد کو ہلاک کر دیا تھا جو کرد تھے۔ پاکستانی پاسپورٹ پر سعودی عرب جانے کی کوشش میں کراچی ایئرپورٹ پر 3 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے پاکستانی پاسپورٹ پر کراچی ایئرپورٹ سے سعودی عرب جانے کی کوشش کرنے والے 3 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے پاکستانی پاسپورٹ پر سعودی عرب جانے کی کوشش کی تھی۔ FIA کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مسافروں کے موبائل فون سے افغان شناختی کارڈ اور پاسپورٹ برآمد کر لیے گئے ہیں۔ گرفتار ملزمان میں حمید اللہ، سعید اللہ اور محمد سلیم شامل ہیں۔ بارسلونا میں پہلی بار بوفے 22 سے زائد آئٹم کے ساتھ پاکستانی اور انڈین کھانوں کا بھرپور ثواب، حبیب ولیج ریسٹورنٹ۔ فیملیز کے لیے پرسکون ماحول، کشادہ حال، شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے آئیڈیل مقام۔ الکوہل سے پاک اور حلال پکوان ہماری پہچان۔ شیشہ اور پول ٹیبل کے شوقین کے لیے آئیڈیل جگہ۔ خوبصورت تراسا بارسلونا کے ساحل کے قریب سینٹرو کمرشیال لا بیا میں واقع۔ ہمارا پتہ یہ ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا۔ پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع اور عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام، چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ جب بات ہو 100% حلال کھانوں کی تو ایک ہی نام، عادل تندوری ریسٹورنٹ۔ بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز۔ گرل، تندوری روسٹ، چکن اور مٹن ٹکا، سبزیاں اور تڑکے والی دالیں، رس ملائی اور فالودہ۔ قاری عبدالرحمان کی فخریہ پیشکش، غریب و امیر کے لیے۔ بارسلونا کے قلب میں واقع عادل تندوری ریسٹورنٹ کا یہ استے نمبر 9 نزد دراسانہ ہاسپٹل، بارسلونا۔ اسپین میں دریا پر بنے پل سے گزرتے ہوئے مسافر بس دریا میں جا گری، جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ہسپانوی میڈیا کے مطابق بس دریا میں گرنے کا حادثہ اسپین کے علاقے گالیسیا میں پیش آیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ڈرائیور سمیت 2 افراد کو بچا لیا گیا، جبکہ بس کے 3 مسافر لاپتہ ہیں۔ اسپین کے علاقے سانتا پیرپوتوا دے موگادا میں ایک 69 سالہ شخص کو مبینہ طور پر اپنی 88 سالہ بیوی کو قتل کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پولیس موسس اسکوادرا کے مطابق یہ واقعہ صبح 6:45 بجے کے قریب پیش آیا، جب سانتا پیرپوتوا دے موگادا کے قصبے کے ایونیدا موسین جیسینت بردے گھر پر ایک گھر کے اندر 88 سالہ خاتون کی لاش تشدد کے نشانات کے ساتھ ملی تھی۔ اسپین کے محکمہ موسمیات کے مطابق کلائمیٹ چینج یعنی ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس سال موسم سرما میں کم سردی کی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ کے مطابق موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث اس سال ٹمپریچر اوسطاً 15 ڈگری تک رہے گا۔ گزشتہ دنوں سے بارسلونا میں ٹمپریچر 22 ڈگری چل رہا ہے اور سردی کی لہر تھم چکی ہے۔ انٹیریئر منسٹری کے فراہم کردہ تازہ ترین ڈیٹا کے مطابق بارسلونا ایک بار پھر پورے اسپین میں مسلسل 9ویں مہینے تشدد اور زبردستی کے ساتھ سب سے زیادہ ڈکیتیوں کا شہر ہے۔ 2022 کی تھرڈ کوارٹر تک مجموعی طور پر 9641 ڈکیتیوں اور دیگر جرائم کے کیسز درج ہوئے، جو 2021 کی اسی مدت کے مقابلے میں 30.7% اضافے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ رواں سال فرسٹ کوارٹر یعنی پہلی سہ ماہی میں 2918، دوسری سہ ماہی میں 3177 اور تیسری سہ ماہی میں 3546 کیسز رپورٹ ہوئے۔ بارسلونا کے سینٹر میں پلاسا اسپانیہ کے قریب روڈ کے درمیان ایک 80 سالہ شخص کی پیٹھ میں چھرا گھونپ دیا گیا۔ پولیس موسس دے اسکوادرا حملہ آور کو تلاش کر رہی ہے۔ متاثرہ 80 سالہ شخص پر حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے گھر سے کچرا پھینکنے نکلا۔ معمر شخص حملہ آور کو تو نہ دیکھ سکا۔ زخمی شخص ہسپتال کلینک کے ICU میں داخل ہے اور اس کا علاج و معالجہ جاری ہے۔ امریکی ادارے FBI کو موسٹ وانٹڈ 10 مفروروں میں سے ایک 40 سالہ شخص اسپین کے کیپٹل میڈرڈ میں گرفتار ہو گیا، جس کو امریکہ میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ملزم کا تعلق نیوزی لینڈ سے ہے اور اس پر چائلڈ پورنوگرافی، جنسی استحصال، جنسی زیادتی اور غیر قانونی طور پر $17 ملین سے زائد کمانے کے جرم میں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔
स्पेन के नेशनल स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट के जारी करदा डाटा के मुताबिक 2022 के थर्ड क्वार्टर में स्पेनिश इकानमी में 0.1% इजाफा हुआ। ये एवरेज इकानमी में स्लो डाउन की निशानदेही करती है, क्योंकि ये साल के सेकंड क्वार्टर में 1.5% में दर्ज करदा फिगर से 1.9% कम थी। स्पेन की जीडीपी में साल ब साल फर्क 4.4% रहा, जो दूसरी तिमाही में 6.8% था। स्पेन की चीफ मिनिस्टर पेलार ने अस्केरा रिपब्लिकाना के सेनेटर रॉबर्ट मसी के एक सवाल के जवाब में बताया कि हिस्पानवी नेशनलिटी के लिए दरखास्तों के अमल में तेज़ी आई है और गुज़िश्ता अगस्त से 300% से ज़्यादा इजाफा देखा गया है। हिस्पानवी नेशनलिटी की दरखास्तों के ज़िमन में रोबोटाइजेशन सिस्टम की बदौलत माहाना एवरेज दरखास्तों की तादाद 4,800 से बढ़कर 19,000 हो गई है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश यही है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए। अल्लाह तबारक व तआला के हजूर दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़ महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।